हे गाइस, हाउ आर यू? वेलकम टू एनसी फॉर नर्सिंग ऑफिसर। फ्रेंड्स, हम एक न्यू वैकेंसी के साथ हैं जो कि सेंट्रल रेलवे से हैं ये वैकेंसी। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना। हम यहाँ बात करेंगे फुल डिटेल में और यहाँ पर आपकी बहुत ही अच्छी सैलरी रहने वाली है। 70,000 प्लस आपकी यहाँ सैलरी रहने वाली है, तो आप जरूर से अप्लाई करना। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि ऑल इंडिया कैंडिडेट्स हैं यहाँ वो अप्लाई कर पाएंगे। ऑल फ्रेशर एंड बीएससी नर्सिंग फ्रेशर जो जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं वो भी अप्लाई कर सकते हैं। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहना है। यदि आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लें। यदि आप हमें यूट्यूब चैनल पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के निशान को जरूर दबा लें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके सबसे पहले। तो चलिए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ये वैकेंसी हैं वो सेंट्रल रेलवे से है जो कि स्पेशली कोविड-19 के मैनेजमेंट के लिए यहाँ पर निकाली हुई है। यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे कि पोस्ट है वो स्टाफ नर्स की है यहाँ पर, और हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की है, हॉस्पिटल अटेंडेंट की है, असिस्टेंट एंड हाउसकीपिंग स्टाफ की है यहाँ पर। तो जो हमारे रिलेवेंट फील्ड से वैकेंसी उनके बारे में हम यहाँ बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि व्हाट्सअप कॉन्फ्रेंस रिकॉर्डेड कॉल के द्वारा आपका यहाँ इंटरव्यू होने वाला है। तो यहाँ पर आपका कोई एग्जाम नहीं होगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग होगी आपकी अकॉर्डिंग टू व्हाट्सअप वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंस। जब आपका इंटरव्यू हो जाएगा उसके बाद में, तो उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे कि वैकेंसी हैं वो टेम्पररी बेसिस पर रहने वाली हैं और स्पेशली पुणे जो रेलवे कोच है उसके लिए डिज़ाइन की हुई हैं। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे स्टाफ नर्स की पोस्ट की। सबसे पहले तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट है वो 90 है और यहाँ पर सभी जीएनएम बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हैं वो फ्रेशर कैंडिडेट्स भी यहाँ अप्लाई कर पाएंगे। डोंट वरी, आपके पास यदि एक्सपीरियंस नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, और यदि आपके पास आईसीयू का एक्सपीरियंस है, आपने किसी भी एनएबीएच या मतलब कॉरपोरेटेड हॉस्पिटल में वर्क किया है आईसीयू के अंदर और आपके पास एक्सपीरियंस है, या फिर वेंटिलेटर का आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आपको वहाँ पर प्रेफरेंस मिल जाएगी। पहले आपको लिया जाएगा, उसके बाद फ्रेशर को लिया जाएगा। तो आप निश्चिंत रहें, आप फ्रेशर हो तो फ्रेशर भी अप्लाई कर पाओगे। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे एज क्राइटेरिया के अंदर। तो यहाँ पर मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है, मैक्सिमम जो 40 ईयर्स है, 40 ईयर्स से ज़्यादा के कैंडिडेट्स अप्लाई नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर कुछ रिलैक्सेशन दिए गए हैं रिजर्व कैटेगरी एंड सम स्पेशलिटीज़ के लिए, लाइक SC/ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 5 ईयर्स का है, एक्स सर्विसमैन है उसके लिए 5 ईयर्स का यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मीन्स यहाँ SC/ST और एक्स सर्विसमैन है वो 45 ईयर्स तक अप्लाई कर पाएंगे। एंड OBC जो कैंडिडेट्स हैं वो 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है, तो 43 ईयर्स तक यहाँ OBC कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट पोस्ट है यहाँ पर हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की। यहाँ टोटल पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की वो 15 है। यहाँ पर BSc विद केमिस्ट्री, जो जनरल BSc होता है केमिस्ट्री से, यदि आपने BSc किया है और आपके पास 1 ईयर का हेल्थ एंड सैनिटरी इंस्पेक्टर का डिप्लोमा है तो आप यहाँ पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल माने जाओगे। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे ये हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की जो एज क्राइटेरिया जो लिमिट है वो 33 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। एज रिलैक्सेशन यहाँ पर सेम दिया हुआ है एज ए स्टाफ नर्स के जैसे। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे हॉस्पिटल अटेंडेंट की। यहाँ पर SSC और ITI कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ टोटल पोस्ट है वो 75 हैं और यहाँ पर एज क्राइटेरिया है वो हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर के सेम यहाँ रखा गया है। उसके बाद में यहाँ बात करेंगे हाउसकीपिंग असिस्टेंट की। तो SSC का यहाँ मीन्स है 10th पास कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे यहाँ पर। जी हाँ, 10th पास यहाँ जॉब है और 75 ये पोस्ट हैं और एज क्राइटेरिया यहाँ पर 33 ईयर से एबव नहीं होना चाहिए। SC/ST और OBC कैंडिडेट्स के लिए एज रिलैक्सेशन यहाँ दिया गया है। उसके बाद में यह कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हम देख लेते हैं। ये वैकेंसी है ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बट यहाँ पर एक स्पेशली इन्होंने नोट दिया हुआ है कि किसी भी टाइम पर इन वैकेंसीज को टर्मिनेट किया जा सकता है। बिफोर 15 डेज का आपको नोटिस दिया जाएगा विदाउट असाइनिंग। कोई भी आपको यहाँ रीजन नहीं दिया जाएगा और 15 दिन का
आपको नोटिस दिया जाएगा। उस नोटिस के बाद में ये वैकेंसीज को टर्मिनेट किया जा सकता है। ये सब रेलवे के हैंड में है, अपन इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बस ये अपनी खुद की टर्म्स एंड कंडीशंस बताते हैं हमारे लिए। सो आप डोंट वरी रहें, आप ज़रूर से फॉर्म अप्लाई करें, बिकॉज यहाँ पर सैलरी बहुत अच्छी रहने वाली है। यहाँ पर जो आपकी ड्यूटी लगेगी वो रेलवे आइसोलेशन कोचेज के अंदर लगेगी, पुणे डिवीज़न में। और आपकी जो ड्यूटी रहेगी वो रोस्टर बेसिस पर 3 शिफ्ट में आप ड्यूटी करोगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे बात करेंगे सैलरी की। तो स्टाफ नर्स की यहाँ सैलरी की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर जो रेगुलर बेसिस पर रेलवे में वैकेंसी दी जाती है, जी हाँ, रेगुलर बेसिस पर जो आरआरबी में आपको सैलरी दी जाती है 44,999 प्लस अलाउंसेस। मीन्स यहाँ पे आपकी जो सैलरी बनती है 70,000 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी यहाँ सैलरी बनती है 70,000। तो आप ज़रूर से अप्लाई करना। उसके बाद में हेल्थ एंड मलेरिया इंस्पेक्टर की यहाँ सैलरी रहेगी वो 35,400 रुपीज़ प्लस अलाउंसेस। मीन्स 45 to 50,000 आपकी यहाँ सैलरी रहने वाली है। हॉस्पिटल अटेंडेंट एंड ओटी असिस्टेंट और हाउसकीपिंग जो स्टाफ है उसकी यहाँ सैलरी रहेगी वो 18,000 प्लस अलाउंसेस। मीन्स यहाँ पर 25 के अप्रॉक्सीमेटली आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके बाद में हम यहाँ बात करेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन या प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो हम स्टाफ नर्स के लिए पहले ही देख चुके हैं कि 3 इयर्स का जिन्होंने जीएनएम और 4.5 इयर्स का बीएससी नर्सिंग जिन कैंडिडेट्स ने किया है वो यहाँ एलिजिबल माने जाएंगे। यदि आपके पास आईसीयू या वेंटिलेटर का एक्सपीरियंस है तो आपको यहाँ प्रेफरेंस दी जाने वाली है। हम सभी के बारे में बात कर चुके हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की। हम नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इम्पोर्टेंट बात यहाँ देख लेते हैं। जो कैंडिडेट्स जो क्राइटेरिया उसको फिल कर रहे हैं तो ऑनलाइन इस वेबसाइट पर जाकर फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। वेबसाइट आप नोट कर सकते हो फिर से https://RAIKARMIKSEVA.in या फिर दूसरी यह वेबसाइट है / करके दी हुई है ENIUBUKIKTI/app/. इस प्रकार यहाँ पे वेबसाइट दी हुई है। आपको अननेसेसरी कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं डालने हैं यहाँ पर, ओनली नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स पीडीएफ फाइल के द्वारा ही आपको जब व्हाट्सएप इंटरव्यू कराया जाएगा जब आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। और जब आप यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हो उस टाइम पे पीडीएफ फॉर्मेट आपको डालना है। ओरिजिनल आपका जो वॉक-इन इंटरव्यू रहेगा व्हाट्सएप पर वो रहेगा आपका 30 जून 2020 और इस फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 27 जून 2020 है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसको भी आप नोट कर लेना कि इसकी लास्ट डेट है वो 27 जून 2020 है। आप अप्लाई कैसे करोगे वो मैं आपको बता देता हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट में आपको बता चुका हूँ। ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आपको प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के अंदर आपको सारे डॉक्यूमेंट्स सब अपलोड कर देने हैं स्कैन पीडीएफ के साथ में। और इसकी लास्ट डेट मैं आपको फिर से बता देता हूँ 26 जून 2020 है। यदि कोई भी कैंडिडेट्स नॉट एलिजिबल पाया जाता है तो उनके फॉर्म रिजेक्ट यहाँ कर दिए जाएंगे। आई होप आपको सारी जानकारी समझ में आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी न्यू वैकेंसी के साथ में। तब तक के लिए मस्त रहें, स्वस्थ रहें, बाय।